कतर हमले के बाद अमेरिका और अरब ममालिक में दबाव ने नेतन्याहू को अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सितंबर में दोहा पर हमला इसराइली वजीर आजम को घुटनों पर ले आया। कतर में हमास क़यादत पर हमले के बाद इसराइल को अरब ममालिक और अमेरिका की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। कतर हमले के बाद अमेरिका और अरब ममालिक में दबाव ने नेतन्याहू को अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सितंबर में दोहा पर हमला इसराइली वजीर आजम को घुटनों पर ले आया। कतर में हमास क़यादत पर हमले के बाद इसराइल को अरब ममालिक और अमेरिका की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। कतर हमले के बाद अमेरिका और अरब ममालिक में दबाव ने नेतन्याहू को अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सितंबर में दोहा पर हमला इसराइली वजीर आजम को घुटनों पर ले आया। कतर में हमास क़यादत पर हमले के बाद इसराइल को अरब ममालिक और अमेरिका की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा।